हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। अभी तक हम लोग समझे इन्वर्स के बारे में कि कैसे इन्वर्स आएगा, ठीक है। और यहाँ चीजों को हम लोग देखेंगे, क्या करें देखेंगे। जैसे हमने अभी बताया आपको कि साइन इन्वर्स मतलब थीटा के रूप में, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कोण के रूप में, ठीक है। हमने देखा कि साइन इन्वर्स एक्स हो गया, इसी तरीके से आपका हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स, और इसी तरीके से कॉट इन्वर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के रूप कोसेक इनवर्स एक्स के रूप। तो यहाँ पर वे एक तरीके से किस में कार्य करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक के रूप में कार्य तो करेंगे, लेकिन इनवर्स के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि थीटा के रूप में इस पर क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, ठीक है। और इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है, कि इसकी विशेष स्थितियां किस तरीके से कार्य करती है, कैसे हम पहचान पाएंगे चीजों को, ठीक है। अब यहाँ ध्यान एक चीज ये ध्यान रखिएगा लोग कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो ये कभी भी साइन इनवर्स एक्स के रूप में बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्यों, देखिए, क्योंकि अगर इसको हम खोलते हैं तरीके से तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स और एक्स इनवर्स, ठीक। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि अब साइन से भी छोटा कौन हो गया, एक्स, और इसका मतलब क्या है कि एक्स बड़ा है और साइन छोटा। आपको समझ में आ रहा होगा ना कि किस तरीके से कार्य कर रहा है, ये हो गया। फिर उसके बाद इसकी और कुछ विशेष स्थिति है, कैसी स्थिति है उसको हम लोग भी जानेंगे कि अगर साइन दिया है और साइन इनवर्स एक्स लिखा है, ठीक है, तो ये एक तरीके से बराबर होगा एक्स के, ठीक। और अगर कहीं पर साइन, ठीक है, इनवर्स दिया है तो ये एक तरीके से साइन थीटा है तो ये बराबर होगा थीटा के, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया है तो क्या होगा, इसके बराबर में होगा। हम देखेंगे कैसे होता है। तो अगर अभी हमने आपको बताया है यहाँ पर कि अगर ये इसे दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा साइन इंटू इनवर्स है तो क्या हो जाएगा 1 साइन, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा इंटू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्स आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले आपको नियम बताया, ठीक। इसी प्रक्रिया में आपका दिया है साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स को हम लोग अभी हमने बताया क्या लिख सकते हैं, साइन साइन, फिर क्या दिया गया है इंटू साइन थीटा दिया गया है। ये एक तरीके का अनुपात है, ठीक है, मतलब कौन से अनुपात दिए, त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बताया जाता है सब में सब। अगर यही कॉस इनवर्स इसी तरीके से लिख दिया जाए भी कि कॉस जो है वो कॉस ये इनवर्स है, ये एक्स के रूप में दिया गया आपको, तो ये एक्स के बराबर है, तो ये कॉस हो चाहे साइन हो चाहे जो, इसको आप काटेंगे नहीं, एक बिना आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए तब आगे फिर बढ़े। ये सब विशेष प्रकार के कुछ स्थिति के नियम है, ये सब आपके क्वेश्चन में आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा इसको। कल हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में कुछ पढ़े थे, ठीक है, और कुछ और आज हम लोग समझेंगे इसके बारे में। और आज हम लोग जो जानेंगे वो जानना हमें मुख्य मान के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में लोग समझेंगे, मुख्य मान के बारे में। चलिए देखते हैं। मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में जानेंगे, क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो कल हम लोग देखे थे और आपसे बताया भी गया था कि अगर कहीं पे लिखा हो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते थे, यहाँ लिखा जाता था आपको थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपको बताया गया था, कैसे आया था, कैसे किया गया था, ये सब चीजें आपको क्या की गई थी, बताई गई थी, ठीक। तो आज हम लोग अब समझेंगे अब डिजिट की, मतलब अब हम लोग ये जानेंगे कि डिजिट को कैसे इनवर्स के रूप में बदला जाएगा, ठीक है। डिजिट को कैसे इनवर्स के रूप में हम बदलेंगे, कि जैसे मान लीजिए अभी आपसे ये बताया जाए कि लिखा हुआ है यहाँ पर साइन 30, ये मान लीजिए आपसे बताया गया साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। आपसे ये कहा जाए कि आप इसको बदलिए, इसको आपको क्या करना है, बदलना है, यानी कि इनवर्स के रूप में इसको आपको लिखना है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि साइन 30 की जो 1/2 होती है, ठीक है,
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐसे बदलना शुरू करेंगे कि हाँ इसको कैसे बदलना है। तो इसे यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/√2 के रूप में दी गई, वो 2 के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो अब हम ये कहें कि इसको हमें इनवर्स के रूप में लिखना है, ठीक है। क्या करना है, इसको इनवर्स के रूप में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जिसे दिया गया साइन, उसी तरीके से हम कहते हैं cos 60, ठीक है। अब cos 60 की भी कुछ वैल्यू होती होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम अगर इसको कहें कि इनवर्स के रूप में हमें बदलना है, क्या करना है, इसको इनवर्स के रूप में बदलना है। तो अभी जैसे यहाँ प्रक्रिया आपकी हो रही थी, ठीक है, वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। अब किस तरीके से ये होगी, ये आप देखिए, ये आपका 60 जो यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, ये 60 डिग्री यहीं पर रहेगा और आपका जो परिचित हो जाएगा, क्या परिचित होगा, cos इनवर्स 1/2। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2। अब ये यहाँ से ये ये पोजीशन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इस पे कुछ ना कुछ साइन देकर जाएगा। अब ये कैसे साइन देकर जाएगा, क्योंकि ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, ठीक है, प्लस में भी है माइनस में भी है। कैसे, अगर काश में माइनस हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, काश में प्लस हो जाएगा तो भी इसकी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस दोनों तरीके से क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से मतलब लिख सकते हैं कि cos इनवर्स 1/2, ठीक है। और जो इसका मुख्य मान होगा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, जो अभी हम लोग समझें कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो जिसका मुख्य मान होगा वो आपका होगा प्लस 60 डिग्री, ठीक है, या फिर प्लस माइनस मतलब 60 डिग्री हो सकता है, और या तो फिर हम लिख सकते हैं इसको 60 को π/, इस तरीके को उसको लिखा जाएगा, प्लस के रूप में रहेगा, ठीक है। और ये आपका इस तरीके से इसकी वैल्यू को लिखा जाएगा, इसी को हमें इसमें समझना रहेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।